नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वह कोयले चोरी करने की प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं और वहाँ के चीफ से पूछते हैं कि यह समस्या क्या वाकई गंभीर थी। ऑडियो नंबर 82 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। चीफ ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें आश्चर्य होगा। इस व्यक्ति के बहुत सारे दोस्त रेलवे स्टेशन में और बाहर गवर्नमेंट में भी हैं। वे सब एक बड़ा परिवार है। अगर तुमने उसके लिए कोई भी समस्या उत्पन्न की होती तो तुम्हें चारों तरफ से बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तुमने अपनी दूरदृष्टि से इतने सुंदर तरीके से काम किया कि तुमने समस्या को हल किया। तुमने उसे ज़्यादा समृद्धशाली बनाया और अब उसका पूरा परिवार और दूर के भी सभी लोग जानते हैं कि तुमने इसे कैसे हैंडल किया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने इसी टेक्निक से बहुत सारी समस्याएं सुलझाई, उन्हें चैलेंज किया, इनकरेज किया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें शिक्षा दी, उनकी स्थिति को ऊपर उठाया और उन्हें उनके काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए। जब भी मेरे सामने कोई समस्या आई, मेरा पहला एटीट्यूड होता कि मैं उस पर विचार करना और काम करना रोक देता जब तक कि मुझे उसे डील करने के बेहतर तरीके न मिल जाते। कभी कभी डायरेक्टर्स मेरे पास आते और कहते, तुम इस प्रॉब्लम को क्यों हैंडल कर रहे हो? यह तो 2 सप्ताह से चल रही है। मैं उन्हें कहता, समस्याएं मेरे लिए दीवार पर लगी हुई कीलों की तरह हैं और उन कीलों को कैसे निकाला जाए इसके लिए मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ और निकालने के पहले मैं दीवार का अध्ययन करता हूँ और कीलों को निकालने के लिए मैं बेस्ट डिवाइस की खोज करता हूँ ताकि दीवार को क्षति न पहुँचे और ज़्यादा जटिल समस्याएं उत्पन्न न हो। आप सोचते हैं प्रॉब्लम्स को भूल जाओ या स्थगित कर दो, लेकिन मैंने नहीं किया। समस्या मेरे दिमाग के किसी कोने में रखी हुई थी और धीरे धीरे मैं आइडिया और सुलझाने के तरीके खोजता हूँ ताकि समस्या को बुद्धिमानी पूर्वक हल किया जा सके। कभी कभी मैं घर जाकर इन समस्याओं के बारे में सोचता और उच्चतम जगत से निवेदन करता कि वे मुझे इस समस्या को बुद्धिमानी पूर्वक हल करने में मेरी मदद करें। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे थे जहां लोग मेरे पास आते और मुझे बताते कि मैंने समस्या को कितनी सुंदर तरीके से हल कर दिया है। जब भी मेरे पास एजलेस विस्डम अध्ययन करने का समय होता और मैं ध्यान करता, मैं हमेशा महसूस करता कि आध्यात्मिकता हमारी डेली लाइफ में सिद्ध करने की और अनुभव करने की चीज़ है ताकि हम इस संसार को हर एक व्यक्ति के रहने के लिए बेहतर स्थान बना सकें। मेरा एक दोस्त था जो दार्शनिक था। वह हर रोज़ 2-3 घंटे ध्यान किया करता, 5 घंटे रोज़ पढ़ता और फिर महीनों इन सब के लिए दूसरे स्थान पर चला जाता। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ क्योंकि मैं इन सब के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाता और पढ़ने पर और ध्यान के लिए भी ज़्यादा समय नहीं देता। मैंने उससे कहा कि मैं सारा दिन ध्यान करता हूँ और सोचता हूँ और मेरी किताबें जीवित इंसान, उनके आपसी संबंध और रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। उनका जीवन समझने में मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें सीखता हूँ बजाय किताबों से सीखने के। उसने कहा, तुम इस संसार से और सांसारिक घटनाओं से सब कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि यह संसार शैतान का है। मेरी धारणा थी कि यह संसार ईश्वर का है और यह संसार हमारे लिए एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय है जहाँ हम ईश्वर के नियम और तरीके सीखते हैं और उन नियमों को
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने का अभ्यास करते हैं। इसी नियम के साथ मैंने रेलवे स्टेशन में काम किया था और अपनी पढ़ाई से, अनुभवों से और ध्यान से मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया उसे अभ्यास में लाने की कोशिश की। मेरा एटीट्यूड सभी को समाहित करने वाला था। कोई भी समस्या मेरे लिए एक आइलैंड नहीं थी। मैं सारी समस्याओं को एक साथ खोजने की कोशिश करता, फिर उसे प्रेम, सुंदरता और ज्ञान की रोशनी में सुलझाने का प्रयत्न करता। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो मेरे साथ काम करते थे, सबने मेरी टेक्निक सीखी। विशेषकर एक व्यक्ति जो 70 साल के थे और जिनकी 2 पत्नियां थीं। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी घर पर। एक दिन वह मेरे पास आए और यह कहते हुए रोने लगे कि उनकी 2 प्यारी पत्नियां हैं, लेकिन उनका घर नर्क है। उन्होंने पूछा कि मैं उन्हें क्या एडवाइस दे सकता हूँ ताकि उनका घर बन सके। मैंने कहा, आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा एग्ज़ाम्पल फॉलो करिए और वो तरीके ढूंढने की कोशिश करिए जिससे चीज़ों को स्वतंत्रता, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम की आत्मा में हल किया जा सके। महीनों बाद उन्होंने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया। उनकी प्यारी पत्नियां और उनके बहुत सारे बच्चे एक सुखी परिवार की तरह रह रहे थे। उनकी एक पत्नी ने मुझे बताया कि वह मेरी बहुत शुक्रगुजार है कि मैंने उसके हस्बैंड को चेंज कर दिया है। उसने कहा कि उसके हस्बैंड बहुत सपाट, दुष्ट, आलोचना करने वाले, अपमान करने वाले और दबाव डालने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे वह एक प्रेमपूर्ण इंसान में तब्दील हो गए। उसने कहा, अब हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने इसका प्रमाण दिया है कि वे हमें समझते हैं और हमें प्रेम भी करते हैं। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नई घटना की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ग्रेटर एडुकेशन, यानी महानतम शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा, अध्ययन और ध्यान ने मुझे अपनी तुलना में औरों के लिए सोचना ज़्यादा सिखाया। दिन रात मैं सोचता और प्लानिंग करता कि इन लोगों की सहायता कैसे करूं। फिर एक रात मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे मज़दूरों के लिए विभिन्न विषयों पर कक्षाएं लेनी चाहिए। चूँकि मैं वहाँ की भाषा बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था, मैंने राजनेताओं, धार्मिक व्यक्तियों, अमीर व्यक्तियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिकों को इनवाइट करने का निश्चय किया ताकि मज़दूर वर्ग उनसे नई चीज़ों को सीख सके और अपनी चेतना का विस्तार कर सके। एक दिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गया और अपने विचार उनके सामने रखे और उनसे कहा कि वह उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए और पूरे रेलवे स्टेशन के सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पहले तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे विभिन्न कक्षाएं विभिन्न विषयों जैसे सेक्स, स्वास्थ्य, पैसे, काम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ईश्वर इत्यादि पर उन्हें ज्ञान से समृद्ध करेंगी और उनकी चेतना का विस्तार होगा, उन्हें भरोसा हो गया और आखिरकार उन्होंने मुझे फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने की अनुमति दे दी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।